चंद्रमा वाला जो कैलेंडर होता है ना, इसमें महीने में दिन होते हैं 29.5। महीने में कितने दिन होते हैं? या मैं इस बात को दूसरी प्रकार से कहूं तो मैं ये कहूं कि इसमें साल में दिन होते हैं 354। साल में कितने दिन होते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जिस हिसाब से काटता है उस गति के हिसाब से 354 दिन का इसके अंदर क्या होता है कि साल। तो 12 महीने निकालोगे तो एक महीना कितने का जाएगा? 29.5 दिन का लगभग महीना होता है। सूरज वाला जो कैलेंडर होता है उसमें आप जानते हो, आप कहोगे सर इसमें होता है 300, इसमें भी थोड़ी घटत बढ़त सी चलती है। 354 या 355 दिन होते हैं, राउंड फिगर में मानो तो कितने हो जाते हैं? 355। इसमें भी रहता है 1/4 बार ज्यादा रहता है, तो मैं राउंड फिगर में इसको 365 मान लू, इसको कितना मान लू? 355। मतलब चंद्रमा वाले कैलेंडर में एक साल के अंदर दिन कितने हैं? 355। और सूरज वाले कैलेंडर में एक साल में दिन कितने हैं? 300। अब मान लो अपने दोनों कैलेंडर लेके, मैं कल कह दूं आपको यार ये भी कैलेंडर लाना और ये दूसरे वाला कैलेंडर भी लाना, और दोनों में अपने दिन मिलाएं, तो आप कहोगे सर सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 10 दिन ज्यादा है। होगा? सूरज वाला कैलेंडर एक साल में चांद वाले कैलेंडर से कितने दिन ज्यादा रहता है? तो 2 साल में कितना रहेगा? 3 साल में। मतलब तीसरे साल सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 1 महीना ज्यादा हो जाएगा। दिनों की संख्या में कितना हो जाएगा? 1। अपने डोकरे बड़े सियाने थे इस मामले में, उन्होंने कहा सूरज वाले कैलेंडर को आगे तो जाने ही नहीं देना है, आगे नहीं निकलने देंगे इसको। तो क्या करोगे भाई साहब? इसमें दिन ज्यादा हो जाते हैं, 1 महीने ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। तो कहा हर तीसरे साल चंद्रमा वाले कैलेंडर में महीने 13 कर देंगे। महीने कितने कर देंगे? तो पहले 12 महीने तीसरे साल कितने महीने? 13। फिर 12 महीने तीसरे साल 13। फिर 12 महीने तीसरे साल, ताकि सूरज वाला कैलेंडर आगे ना भागे, सूरज वाला कैलेंडर हमारे बराबर बराबर एकदम चलता रहे। तो आप गांव के अंदर सुनते हो कि इस बार चैत 2 है, वैसाख 2 है, जेठ 2 है, साढ़ 2 है, बोलते हैं ऐसे। वो 2 आते हैं उस साल महीने 13 होते हैं। उस साल महीने कितने होते हैं? तो सूरज वाले कैलेंडर से बराबर करने के लिए हर तीसरे साल विक्रमी संवत में 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। वो जो एक्स्ट्रा महीना होता है उसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं उसको? अधिक मास। अब कोई पूछे आपसे अधिक मास कब आता है? हर तीसरे साल। क्यों आता है? सूरज वाले कैलेंडर से बराबर करने का। इसका मतलब हर तीसरे साल अपने महीने कैलेंडर में कितने हो जाते हैं? 13। नॉर्मली महीने कितने होने चाहिए? 12, पर तीसरे साल कितने कर देंगे? 13, ताकि वो जो 10-10 दिन का गैप आता है, एक साल में कितने दिन का गैप? 10, 2 साल में 20, 3 साल में 30, मतलब तीसरे साल गैप कितना हो गया? 1 महीना। 1 महीने को बराबर करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। यदि ऐसा ना करें तो भाई क्यों किया हमने ऐसा ना करते तो क्या होता? अब कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना। दिवाली जो होती है, ये दिवाली नॉर्मली जो अपने होती है, ये अपने अक्टूबर के अंदर आती है, 18-20 अक्टूबर के आसपास आती है। कभी कभी ये दिवाली आपकी नवंबर में चली जाती है ना? 8 नवंबर, 10 नवंबर ऐसे पीछे की सकती है। आपके होली जो हो गया, आप ज्यादातर टाइम नोटिस करना, होली आएगी मार्च, और मार्च के शुरू 3 मार्च, 4 मार्च, 10 मार्च ऐसे। कई बार होली पीछे की सकती, 22 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च ऐसे आती। रक्षाबंधन नोटिस करना, रक्षाबंधन ज्यादातर जो होगा अगस्त के शुरू में आ जाएगी। कई बार वो पीछे खिसकती है 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद चली जाती है। जिस बार वो पीछे खिसक रही है उस साल अधिक मास है ना? जिस साल पीछे खिसक रहा है इसका मतलब क्या? उस साल अधिक मास है। तो ये कितना गैप आता? ले देखिए 15 दिन का गैप आता है। मैं कहता हूं यदि अधिक मास ना करते तो क्या होता? अधिक मास नहीं करते तो यह होता कि दिवाली अक्टूबर में आती है, 3 साल बाद में 1 महीने का गैप आ जाता, तो दिवाली जाती नवंबर में। फिर 3 साल बाद दिवाली जाती दिसंबर में। फिर 3 साल बाद दिवाली जाती जनवरी। और एक दिन आप मज गर्मी के महीने में, जून के मौसम में पटाखे छोड़ के ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देकर ग्लेशियर को पिघला रहे होते और ओजोन परत के छेद को और बड़ा कर रहे होते। ये तो फिर भी चल जाता है यार, कोई बात नहीं। आपके साथ बुरा तो तब होता जब आप किसी दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में 2 रजाइयां लेके घुट घुट आगे सो रहे हो, और आपका कोई दोस्त आगे बाल्टी फेंकता और आपको कहता बुरा ना मानो, और आप तो मानूंगा यार, पक्का मानूंगा मैं, बुरा ठंड में मार दिया मेरे को। इससे बचाने के लिए अपने डॉक्टरों ने दिमाग लगाया और अपने डॉक्टरों ने कहा कि प्रत्येक तीसरे साल 1 महीना क्या हो जाएगा?
अब मान लो एक चैत्र का ऐसे वो घूमते हैं, एक बार चैत्र 2 बार आएंगे, फिर बैसाख आएंगे, फिर ज्येष्ठ आएंगे, यूं लगातार चलेंगे। अब मान लो चैत्र 2 बार है, तो एक बार चैत्र का महीना पहले, फिर लगातार चैत्र का महीना बाद में। तो अब बाद में कौन से महीने में त्योहार मनाओगे? तो दूसरे में। पहले जो चैत्र चला जाएगा उसमें चैत्र के त्योहार नहीं मनाएंगे, जो दोबारा चैत्र आएगा उसके अंदर अपने चैत्र के त्योहार मनाएंगे। आगे बात? हाँ अभी बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुक, नहीं आएगा तेरे समझ में ऐसे, अभी बताऊंगा, है ना। तो अपने 2 बार मनाएंगे उसको, है ना। अब दूसरी बार जो आएगा उसको मनाएंगे। तो नॉर्मली तो इसलिए किया जाता है अधिक मास कि प्रत्येक तीसरे साल जो होता है वो चंद्रमा वाला कैलेंडर सूरज वाले कैलेंडर से 10 दिन पीछे रह जाता प्रत्येक साल। तो 3 साल में कितना दिन पीछे रह जाता है? 1 महीने। तो 1 महीने को बराबर करने के लिए अपने 1 महीना क्या जोड़ लेते हैं? एक्स्ट्रा। गांव में पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी अधिक मास क्यों आ गया? तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ गए। क्या बढ़ गए? धरती पे। तो पंडित जी से पूछा भाई पाप को कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी ने कहा दान दो। क्या दो? तो पंडित जी को किसको दान दे? पंडित जी ने कहा किसका है इंतजार, मैं हूं ना, मुझे दिए जाए दान। इसलिए आप और मैं कितना भी हंस लें, आपकी और मेरी मम्मियां हर अधिक मास में पंडित जी को दान दे रही है। अच्छा, तो क्या वास्तव में पंडित जी झूठ बोल रहे होते हैं कि पंडित जी ने कह दिया पाप बढ़ गए? क्या एकदम सरेआम पंडित जी झूठ बोल गए? तो हम कहते ना ना, पंडित जी झूठ नहीं बोल रहे होते। वास्तव में कहानी तो कुछ ऐसी है, एक पुरानी कहानी है अपने, कि धरती पर एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था राजा का? भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। भगवान ब्रह्मा राजी हुए, और राजी होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल, तेरा हो जाऊं ना ना। ऐसा नहीं है। उसने कहा कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। वह साल में महीने कितने होते हैं? 12। मैं 12 में किसी भी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। जो हाथ में रख के चलाया जाए वो होता अस्त्र, जो फेंक के मारा जाए वो क्या होता है? बात समझे? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना सुबह ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, और 12 में से किसी भी महीने में। ब्रह्मा जी का तथास्तु। अब मान लो किसी आदमी को यह कह दिया जाए कि तू 12 में किसी महीने में नहीं मरेगा, इसका मतलब तो मरेगा ही नहीं। और किसी आदमी को यह यदि पता चल जाए कि मैं किसी भी प्रकार से मरूंगा, तो उसका डर समाप्त। मैं कहता हूं आप, मैं, सब प्राणी जीते इस दुनिया के अंदर है, वो यदि शांत बैठे हैं तो उसके पीछे कारण है डर। क्या कारण है? हम डर के मारे शांत बैठे हुए हैं। यदि अपने को यह पता चल जाए कि अपना कोई भी कुछ भी बिगाड़, तो 5-7 तो मेरे भी दिमाग में किस किस को सल्टाना है ना। मैं रात को जब सोता हूं तो रात को सोच के सोता हूं कि 5 ये सलट जाए तो ठीक रहे, लेकिन वो सलटते नहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनको सलटा दूं, क्योंकि मेरे को पता है यदि एक के भी कुछ भी कर दिया तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, और बाद में आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे। उनके पास एक पट्टा है, तो पुलिस का डर लगता है भाई साहब, पुलिस का डर लगता है इसलिए अपने शांत सभ्य नागरिक की तरह। तो देखो साहब कितने कानून को मानने वाले नागरिक है। डरता गोगो जी धोको। गांव में कहते हैं गोगा जी की पूजा क्यों करते हो? डरता। गोगो जी की पूजा क्यों की जाती है? सांप से डर लगता है। सांप से डर लगता है इसलिए किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा की जा रही है इसलिए। अब किसी आदमी को कह दिया जाए यार तू मरेगा ही नहीं, फिर आदमी नंगा होके नाचे, है ना, बदमाशियां करे, नागा हो जाए बाद में तो पूरी तरीके से एकदम। अब हिरण्यकश्यप को डर तो बचा ही नहीं किसी बात का, तो हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले तो यह कहा कि आज के बाद यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उल्टा लटका के सूंद के रख दूंगा मैं। कोई नाम नहीं लेगा रहा, मेरी प्रजा में से कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। लोगों का डर भगवान से, पर भगवान तेरा बिगाड़ देंगे कुछ ना कुछ। उसने कहा बिगाड़ के देखे, क्योंकि उसको वरदान था कि 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर मरेगा, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से, ना घर के अंदर ना घर के। तो बंदा यार पूरी तरीके से निर्भीक होकर खेल रहा था, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है वो।
फ्री हिट मिली हुई है उसको तो। चमत्कार को नमस्कार है। उस हिरण्यकश्यप के घर में जो हिरण्यकश्यप कह रहा था भगवान का नाम ले लेना, उसी के घर में पैदा होता उसका बेटा प्रहलाद। कौन पैदा होता है? भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। सुबह शाम विष्णु 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 करे। और हिरण्यकश्यप ने कहा दिए तले अंधेरा, मेरे घर के अंदर ही तो इस प्रकार की बात कर रहा है। और आप तमाम लोग हम पढ़ते हैं कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खूब सारे दुख दिए कि भाई तू भगवान का नाम मत। कभी उसे गर्म खंबे के कहा कि तू इसके चिपक जा, कभी उसे और किसी प्रकार से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु जाको राखे साइयान मार सके ना, बाल ने बांको कर सके न, सो जग बेरी। पूरा जग भी बेरी हो जाए तो भी ऐसे आदमी का बाल भी बांका हर बार बच जाता। तो भगवान विष्णु को पता चला गया अरे डेली नीचे से विष्णु विष्णु कौन चिल्लाता रहता है। तो साहब आपका चेला है प्रहलाद, आपका भक्त, यार ये किस दुख में है इतना आदमी, किसके पिता राजा हिरण्यकश्यप इसको दुख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका नाम लेता है। तो यार ये क्या बात हुई, मेरा नाम लेता है दुख देगा, फिर बाकी लोग नाम ले रहे हैं उनको भी दुख देता है, कौन ले रहा है आपका नाम? कैसे? हिरण्यकश्यप से डरते लोग नाम ही नहीं ले रहे आपका। हिरण्यकश्यप ने कहा है कि भगवान का नाम ले लिया, देख लेना मैं मार दूंगा आप सबको। तो भगवान विष्णुकार को ऐसे कैसे कर सकता है, मारो इस आदमी को। किसी ने कहा सर मार सकते ही नहीं इसको। कैसे? इसको वरदान है कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन को ना रात, ये मर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु का इसने ऐसा किसने किया? जो फ्रेंड है ना आपके, जो दाढ़ी वाले फ्रेंड है ना आपके, वो कर गई है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी ने कहा यार सॉरी यार एक दिन यार बातों बातों में कह गया यार मैं, अब देखो यार दोस्त की बात दोस्त ही समझता है, अब तुम करो यार कुछ करना है। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं भाई अपना कह के आगे तो कह के आगे करेंगे हिरण्यकश्यप का इलाज। कि आप करोगे कैसे? ये 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मर सकता, कि इस साल अधिक मास होगा। इस साल क्या होगा? कहा ये ना मनुष्य से मरे ना पशु से मरे। भगवान विष्णु ने कहा मैं नरसिंह अवतार धारण करूंगा। कौन सा अवतार? आधा नर आधा सिंह। नजर ये ना दिन में मरे ना रात में मरे। कहा शाम के टाइम जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे होंगे, चंद्रमा आ रहा होगा, गोधुली वेला, जब गाय धूल उड़ाती भी आती है, वो वेला कौन सी होती है? गोधुली वेला। जब सूर्य की लालिमा जा रही होती है, चांद की चंद्रिमा आ रही होती है, उस समय हम मारेंगे इसको। ना दिन होगा ना रात। गजब, ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मिले। कहा गेट के बीचों बीच, आधा अंदर आधा बाहर, देहरी पर मारेंगे इसको। कदम ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। कहा नाखून, नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तो आपने पकड़ रखा है नाखून को, ना फेंक के चला सकते हो, मैं चीर दूंगा। और भगवान विष्णु उस अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण करके घर के दरवाजे के बीचों बीच गोधुली वेला में हिरण्यकश्यप को चीर के रख देते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है वो नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार है? चौथा है पांचवा? चौथा, चौथा ही अवतार है, चौथा अवतार नरसिंह अवतार। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अधिक मास का प्रावधान किया था। किसका प्रावधान किया था? तो पाप तो बड़े थे ना उस साल। पंडित जी झूठ तो नहीं बोल रहे, पंडित जी सच्ची सच्ची बात कर रहे हैं कि अधिक मास इसलिए बना था क्योंकि उस साल क्या बढ़ गए थे। हम उन कहानियों को अब रिलेट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। माइथोलॉजिकल कहानी तो यह है, प्रैक्टिकल बात यह है कि सूरज वाले कैलेंडर से बराबर करना होता है, इसलिए हर तीसरे साल एक महीना क्या जोड़ लिया जाता है? एक्स्ट्रा। पहले पड़ गई बात।